हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर स्टेमन टू द स्टिग्मा पिस्टल। तो जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब एंथर का मतलब क्या हुआ कि एंथर क्या होता है? स्टेमन का पार्ट। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो जो स्टेमन होता है उसका जो टॉप पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंथर, और नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। तो जो टॉप पार्ट होता है एंथर, वहां पे क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। तो जब वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है? पिस्टल का पार्ट। पिस्टल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो जो पिस्टल होते हैं उसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे टॉप वाले को हम बोलते हैं स्टिग्मा, नीचे वाले को उसके जो ट्यूब्स सी होती है उसे हम बोलते हैं स्टाइल, उसके नीचे होता है ओवरी। तो जब वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा, जो टॉप पार्ट है पिस्टल का, वहां पे ट्रांसफर होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और जो पॉलिनेशन है ये टू वेज में अकर होती है। पॉलिनेशन कैन अकर इन टू वेज। कौन कौन से वेज होते हैं? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इन दोनों पॉलिनेशन के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, लेकिन सेम फ्लावर है, मतलब एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर। तो उसी फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो वहीं से स्टेमन के जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं उसी के पिस्टल पे स्टिग्मा में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स हैं और वहीं से एंथर से पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं उसी के स्टिग्मा में। तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन वो फ्लावर जो है दोनों कहाँ होने चाहिए? सेम प्लांट में। क्योंकि अब एक प्लांट में एक फ्लावर तो नहीं होता, एक से ज्यादा फ्लावर भी होते हैं। तो उसी प्लांट मतलब उसी प्लांट में एक फ्लावर से अगर एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं और वो ट्रांसफर हो रहे हैं उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, तो उसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। मतलब उसी प्लांट के फ्लावर्स में। तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन अनदर प्लांट। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो एक फ्लावर होता है, एक प्लांट का एक फ्लावर है, उसके जो एंथर में से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं किसी और प्लांट के फ्लावर में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि एक फ्लावर में से जो है, एक फ्लावर, एक प्लांट का एक फ्लावर है, उसमें से जो है एंथर में से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं किसी और प्लांट के फ्लावर में। तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ था? सेल्फ पॉलिनेशन में जो ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स या तो वो सेम फ्लावर में हो रहे हैं या फिर एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक प्लांट के फ्लावर में से जो है पोलन ग्रेन्स एंथर में से ट्रांसफर हो रहे हैं किसी और प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में। तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हम देख लिया। अब आगे हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन होते हैं। ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस है, जैसे एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा में, ये ट्रांसफर होते कैसे हैं? ये अपने आप तो चल के नहीं जाते, तो ये ट्रांसफर कैसे होते हैं? तो इनके कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये पॉलिनेशन प्रोसेस जो है टेक प्लेस हो पाता है? प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट्स और बर्ड्स। तो ये होते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इनकी वजह से जो है पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कर पाता है। इनकी वजह से जो है पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ। अभी जो बीज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ये क्या करती हैं? जब ये फ्लावर्स के पास आके बैठती हैं, जब उसके नेक्टर को सक करती हैं, तो इनपे क्या होता है, इनकी बॉडी के साथ जो है पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। तो जब ये फिर उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो इस तरह से जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बिल्कुल लाइट होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। तो ये बहुत इजीली कैरिड हो अवे हो जाते हैं वाटर के साथ भी और विंड के साथ भी। तो इस तरह से जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ। तो ये होते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हमने पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे हम देखते हैं
फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। अब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गए तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। जब मेल गैमेट जो है फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से तो एक नया सेल डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब लेकिन मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक पहुंचता कैसे है? तो अभी हमने डिस्कस किया था पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन जो है फॉल करते हैं स्टिग्मा में तो वो क्या करते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा एंड इट गेट्स जर्मिनेट्स। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन फॉल करते हैं स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो जैसे ही वो जर्मिनेट करते हैं तो उस पॉलन ग्रेन्स में एक पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाती है। जो पॉलन ट्यूब वो डेवलप हो जाती है और वो पास होती है स्टाइल से पास होते हुए वो पहुंच जाती है ओवरी के पास। अब स्टाइल क्या होता है? स्टिग्मा तो होता है क्रिस्टल का, जो तीन पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, नीचे वाला पार्ट जो होता है जो ट्यूब शेप में होता है उसे हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल के नीचे होती है ओवरी। और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट। ओव्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हर ओव्यूल में एक ही गैमेट होता है। तो वो जो पोलन ट्यूब डेवलप होती है पोलन ग्रेन में वो स्टाइल से पास होते हुए पहुंच जाती है ओवरी तक। तो आप देख सकते हैं फिगर में, तो इस तरह से जो है पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है और वो पास होते हुए पहुंच जाती है ओवरी में। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गैमेट्स हैं। तो इस तरह से जो है मेल गैमेट भी वो पोलन ट्यूब से होते हुए पहुंच जाते हैं ओवरी में। तो उसके बाद क्या होता है? मेल गैमेट्स मूव कूल डाउन पोलन ट्यूब डाउन एंड इट एंटर्स द ओव्यूल। तो इस तरह से वो भी पहुंच जाते हैं ओवरी के अंदर। तो उसके बाद जो होता है पोलन ट्यूब की जो टिप होता है वो बर्स्ट हो जाता है, उसमें से मेल गैमेट जो है बाहर आ जाता है। द टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड मेल गैमेट्स कम आउट ऑफ ए ट्यूब। तो इस तरह से वो ट्यूब के सब बाहर बाहर आ जाता है। तो उसके बाद जो है मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाता है फीमेल गैमेट के साथ, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट है तो उसके साथ फ्यूज हो जाता है। तो उसके बाद एक नया सेल डेवलप होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग सेल डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट इनसाइड द ओव्यूल टू फॉर्म फर्टिलाइज्ड एग सेल कॉल्ड जाइगोट। तो इस तरह से जो है जाइगोट फॉर्मेशन होती है। ये जो आप देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। अब जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो जो होता है वो पार्ट होता है सीड का। तो उसी एम्ब्रियो में से जो है हमें नया प्लांट मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है प्रोसेस आपको समझ आया? तो इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो एक नया सेल डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये टेक प्लेस कैसे होता है? जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आते हैं तो वैसे ही जर्मिनेट कर जाते हैं, उसमें से एक पोलन ट्यूब निकल आती है, और वो पोलन ट्यूब जो है स्टाइल से पास होते हुए पहुंच जाती है ओवरी तक। और उसी पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। तो उस पोलन ट्यूब से वो मेल गैमेट जो है नीचे आ जाते हैं और वो एंटर कर जाते हैं ओवरी में। और फिर जब वो पोलन ट्यूब की टिप बर्स्ट हो जाता है तो उसमें से मेल गैमेट बाहर आ जाता है। अब वो ओवरी तक पहुंच चुके हैं, ओवरी के ओव्यूल तक, ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट। तो इस तरह से जो है मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है और एक नया सेल डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट से मिलता है हमें एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से जो नया प्लांट डेवलप होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट इज फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं कि फ्रूट और सीड कैसे फॉर्म होते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ग्रोज टू बिकम अ सीड एंड ओवरीज डेवलप्स टू बिकम अ फ्रूट। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस हो जाता है, जब मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? जो ओव्यूल हो जाता है, ओव्यूल होता है वो बन जाता है सीड, और ओवरी बन जाती है फ्रूट। क्योंकि अब ओवरी के अंदर एक ओव्यूल नहीं होता है, कई सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो वो जो ओव्यूल्स होते हैं वो बन जाते हैं सीड, और जो ओवरी होती है वो बन जाता है फ्रूट। और जो सीड होता है उसी के अंदर होता है एम्ब्रियो, और उसके अंदर फूड भी होता है उसी प्लांट के लिए, कि वो प्लांट जो है डेवलप कर सके। जो एम्ब्रियो है, जो नया प्लांट बनेगा वो अच्छे से डेवलप हो जाए, तो उसी के अंदर उसके लिए फूड भी होता है। तो इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और ये इसी के अंदर होता है इसके लिए फूड भी। अब ये जो सीड होता है, सीड हैज प्रोटेक्टिव कोटिंग कॉल्ड सीड कोट। तो इस सीड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। अगर आप सीड को ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत हार्ड हार्ड की आपको दिखाई देगा, वो टच करके देखेंगे तो उस पर क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, इसे हम बोलते हैं सीड कोट। All ovules present in ovary grows to become seed because of fertilization। तो अब एक ओवरी के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि एक ओव्यूल नहीं होता, कई सारे ओव्यूल्स होते हैं। अगर वो सारे फर्टिलाइज कर गए तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? सीड बन जाते हैं। तो सो एट द प्लेस वेयर प्लांट हैव फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट हैज अ फ्रूट। तो जहाँ पे पहले प्लांट में जहाँ पे फ्लावर था
तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या हो जाएगा, वहां पे आ जाता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर होते हैं सीड, जिससे हम नया प्लांट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से कौन कौन से प्लांट्स है जो प्रोड्यूस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगोज, प्लम्स, लेमन, ये सब कैसे हैं, इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन देख लिया, अब आगे हम देखते हैं जर्मिनेशन किसे कहते हैं। लास्ट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसे कहते हैं, व्हेन सीड बिगन्स टू ग्रो, जब एक सीड ग्रो होना शुरू हो जाता है उसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन। जब हम सीड को मिट्टी में डालते हैं उसे ग्रो करने के लिए, तो क्या होता है, वो जर्मिनेट करता है, तो जर्मिनेट करता है तो सीड कोड जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है। तो सीड जर्मिनेट, सीड कोड स्प्लिट, जैसे ही सीड कोड स्प्लिट होता है, जर्मिनेट करता है, वो सीड कोड जो है स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद क्या, उसमें से रूट्स निकल आती हैं। रूट्स जो होती हैं वो तो डाउनवर्ड चली जाती हैं, मतलब मिट्टी के अंदर, और उसमें से एक शूट सिस्टम में निकल आता है जो होता है अपवर्ड। रूट ग्रोस डाउनवर्ड एंड शूट ग्रोस अपवर्ड। तो शूट जो होता है, शूट सिस्टम जो होता है जिसमें से मतलब ब्रांचेस और वो लीव सब निकलेंगी, वो कहाँ होते हैं, वो अपवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद क्या, सीडलिंग प्रोड्यूस होता है। फिर एक सीडलिंग प्रोड्यूस हो जाता है, तो सीडलिंग जो होता है, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं इस तरह से होता है सीडलिंग। तो सीडलिंग ग्रोस एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, तो वो सीडलिंग धीरे धीरे ग्रो होकर नया प्लांट बन जाता है। ये होता है ऐसे, मतलब प्लांट बन जाता है। प्लांट बेयर्स फ्लावर्स, फ्लावर्स अगेन प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फिर प्लांट में फ्लावर्स आते हैं, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस होता है। फिर वो फ्लावर जो है फ्रूट्स बन जाते हैं, फ्रूट से हमें सीड मिलते हैं, फिर उस सीड से हम नया प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो पॉलिनेशन में, या टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।